100 ग्राम का एक था, 2 किलो 100 ग्राम। उसके बाद क्या हुआ, 10वें 11वें दिन वो लोग चूंकि इंक्यूबेटर में थे, उनको तो ठीक है, ठीक किया जा रहा था। मेरी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी और इतना ज्यादा ब्लड लॉस था कि हेमोग्लोबिन लेवल 30% से कम हो गया। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया। मेरे पिताजी दिल्ली में थे और मैं समय गिर रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था कि करना क्या चाहिए, इसमें कोई इलाज नहीं दिख रहा था। अंत में यही हुआ, मेरे पिताजी ने कहा कि ब्लड का कोएगुलेंट यानी ब्लड को जमाने वाला ब्लड ही है। ब्लड चढ़ाओ, चाहे जितना तुम्हारे पास ब्लड मिले ले आओ, नहीं तो तुम्हारी वाइफ नहीं बचेगी, मर जाएगी। यही उनका भाषा था। वो दिल्ली में थे और उसके बाद ब्लड चढ़ा, निरंतर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। मुझे याद नहीं है कितना यूनिट, बस पागलों की तरह इस शहर में मैं ब्लड खोजता था। और ब्लड ढूंढने में क्या हुआ बताऊं, जब तक शराफत से हम गए पीएमसीएच, बड़ा कायदे से फॉर्म भरे, तो क्या हुआ, 4 घंटे फॉर्म भरवाने के बाद, सब कुछ करवाने के बाद, ग्रुप मैच कराने के बाद उन लोगों ने कहा कि ब्लड दिया जाए। आप पहले कर देते साहब, ब्लड ग्रुप का आपके पास तुरंत टेस्ट होकर आता, सब कुछ होता। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है तो औरों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा। जब मेरे साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, आपको कहूँ उसके बाद बड़ा दुख हुआ। प्रभु की कृपा, आपकी शुभेच्छा, मेरी पत्नी भी बची, बच्चे भी बचे, लेकिन वो अनुभव मेरे लिए बड़ा कटु था और मुझे बार बार लगता था कि मैं डॉक्टर सीपी ठाकुर का लड़का हूँ, तब यह प्रॉब्लम हो सकता है। एक आम आदमी को कितना दौड़ना होता हो, भागना पड़ता होगा। तो हमने ये मुहिम शुरू की, ये मुजफ्फरपुर में किया, पटना में किया, जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप होता वहाँ जागरूकता कराने में अवश्य जाता हूँ। आप लोगों से ये कहना है कि आपको ब्लड देने में 15 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके जिंदगी का सिर्फ 15 मिनट जाता है और उससे किसी की जिंदगी बच जाती है। ब्लड डोनेशन से आप भागे नहीं। बहुत बड़ा गैप है डिमांड सप्लाई में, जो आवश्यकता है और जो हम लोग उपलब्ध करा पाते हैं उसमें बहुत गैप है, बहुत लंबा। और अगर हम लोग के इतने योगदान से किसी की जान बच जाए, फिर इस मुहिम को मैंने आगे किया। रक्तदान के बाद अंगदान भी किया। अंगदान की मुहिम, चूंकि मैंने अपना आंख डोनेट किया हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी, तो टाइम्स आई रिसर्च फाउंडेशन को किया हुआ था, तो मेरे अंदर में यह भावना रहती थी कि किसी को अगर जरूरत हो तो कर दीजिए। रक्तदान, अंगदान, देहदान, यहाँ तक इस मुहिम को ले गया। आपको बताएं, जिस जगह से ये बच्ची आती है लवली, जिसने मुझे, वो आती है, मैं इसके कार्यक्रम में जरूर आता हूँ, इसकी बातों को, क्योंकि इसका जुनून है समाज के लिए अच्छा करने का, तो इसकी बातों को मैं मानता हूँ, अच्छा लगता है, करते हैं। इसके यहाँ से 9 अगस्त 2023, ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी 9 अगस्त, प्रोफेसर अमर कुमार सिन्हा, जमालपुर मुंगेर के, उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में पहले ही लिख रखा था कि अगर मेरे शरीर के अंगों से किसी की जान बच सके तो आप कर देना। मृत्यु को, उनका बेटा साथ में था, उसने बताया कि 4 लोगों की जान बची। लीवर दिया, किडनी दिया, लंग्स दिया, आंखें दे दी। जो 4 लोगों को आवश्यकता थी, 4 लोगों को ये फायदा। इसके साथ देखिए बहुत सारी भ्रांतियां जुटी हुई हैं कि एनीमिया हो जाता है ब्लड देने से, ऐसा कुछ नहीं होता। हम नौकरी करते थे, छपरा में मेरी पोस्टिंग थी, उस समय ओरिएंटल इंश्योरेंस के मैनेजर थे। उस समय जुनून जोश ऐसा था कि बाइक से भी चले जाना, आ जाना, उम्र की बात थी। मेरे एक एम्प्लॉय थे, चूँकि हम डायरेक्ट रिक्रूट थे, डायरेक्ट हमारी नौकरी हो गई थी, तो हम 23-24 साल में मैनेजर हो गए, सब हो गए। ये मेरे एम्प्लॉय थे, उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, ब्लड डोनेट करना था, यही पीएम दास में। यहीं पर डॉक्टर बी मुखोपाध्याय के उनको एडमिट करा गया, क्योंकि उनके ऊपर टाटा 407 चढ़ गई। यही पटना ड्यूटी, पटना आ रहे थे, हमारे साथ पहले काम कर चुके थे, ईश्वरी प्रसाद सिंह नाम, गाड़ी चढ़ गई। ब्लड की निरंतर आवश्यकता थी। कम मेरा उम्र था उस समय, जोश भी था, जुनून था, एक भले आदमी थे। या मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब से मुझे लगता है कि ये ब्लड डोनेशन जो है ये आवश्यक चीज है, जो आप दें और कोई दें, इससे कोई आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ,
एक चीज है, इतना इंश्योर करा लें कि जो व्यक्ति आपका ब्लड ले रहा है उसकी नीडल जो है वो जो उससे प्रिक हुआ है आपको निकालने के लिए वो सही, क्योंकि जिंदगी में मैं निजी अनुभवों को ही लोगों से शेयर करता हूँ। ऐसा ही कोई कभी डोनेशन में या दांत साफ कराने में कभी हुआ होगा हादसा, किसी का इन्फेक्टेड होगा, वो ठीक से स्टेरलाइज नहीं किया होगा, मुझे हो गया हेपेटाइटिस सी, वहां भी मौत के दरवाजे से घूम के आया हूं। मुझे लगता है कि इस चीज का जो लोग ब्लड डोनेट कराते हैं उनको इंश्योर कराना चाहिए कि वो ढंग से स्टेरलाइज्ड है, उसके थ्रू कहीं कोई, क्योंकि लोगों को डर ये इस बात का रहता है। एक और प्रॉब्लम अब क्या हो गई है ब्लड डोनेशन में, जो विश्व स्तरीय यह एक सर्वे में आया है कि जब से कोरोना हुआ लोग एक जगह एकत्रित होने से डरने लगे। जो कैंप लगते थे जहां सभी लोग जाते थे, कहीं ऑफिसें जो चलती थी वहां काफी लोग मिल जाते थे ब्लड डोनेशन के लिए, लोग लाइन से लग गए। उस दिन समझिए छुट्टी जैसा माहौल, लेकिन लोग ये मान के चलते थे कि एक सर्टिफिकेट मिला, एक अच्छी चीज हमने की, वो परिपाटी टूटने लगी। उसके कारण पूरे विश्व में ब्लड शॉर्टेज हो गया, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जैसे देश में भी ब्लड की बहुत किल्लत हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण इन लोगों ने माना है कि ये आप सबसे अनुरोध करूंगा, हम लोग जुटे हैं एक बहुत ही अच्छे अवसर पर, एक बहुत अच्छे विषय को लेकर के। आप लोग, आपको जानकर अचरज होगा कि